तत्परता के साथ दियों को प्रज्वलित करें। अपने छात्रों के साथ ध्यान दें, कृपया अपने छात्रों के साथ स्वयं जलाने का कार्य। तो अयोध्या से आप ये खास पेशकश देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा और मेरे सहयोगी अंजीत मेरे साथ हैं। लेकिन उससे पहले आपको सबसे पहले ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं। ये देखिए आरती की तस्वीर है। ये खास आरती है दीपोत्सव पर। योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुख्यमंत्री आरती कर रहे हैं। ये बहुत ही खास आरती साल में एक बार दीपोत्सव के दिन होती है। आपको बता दें कि हर रोज यहाँ पर आरती की जाती है, लेकिन जब दीपोत्सव का त्योहार होता है यानी कि दिवाली के दिन जब यहाँ पर दिए जलाए जाते हैं, जब हर बार यहाँ पर रिकॉर्ड बनता है, तो उस दिन एक खास तस्वीर, एक खास आरती यहाँ पर सरयू के घाट पर आप देखते हैं। खुद योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुँचते हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आरती करते हैं। सरयू मैया की आरती की जाती है और इस आरती के बाद राम की पैड़ी पर पहुँचते हैं योगी आदित्यनाथ और उनके साथ मौजूद तमाम जो मेहमान होते हैं दीपोत्सव के दिन। तो तस्वीरों में आप देखिए कि आरती हो रही है सरयू घाट पर। ये ठीक उसी तरह की आरती है जैसा कि आप देखते होंगे, और जैसा आप देखते हैं बनारस में जैसी आरती आप देखते हैं इलाहाबाद में। अंजीत देखिए अभी इस वक्त योगी आदित्यनाथ जो है वो आरती कर रहे हैं और ये आरती बहुत खास है। हालांकि इस तरह की आरती हमेशा से होती आई है यहाँ पर सरयू तट पर, लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ आए और जब से दीपोत्सव का ये कार्यक्रम शुरू किया गया, जब से ये त्योहार मनाया जाता है, तब से लेकर अब तक दीपोत्सव के दिन ये खास आरती होती है। देखिए आपने सही जिक्र किया कि यहाँ पर सरयू आरती होती थी, लेकिन बहुत कम लोगों को पता था कि अयोध्या में सरयू आरती भी होती है। 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद अयोध्या को बदलना शुरू किया योगी आदित्यनाथ ने। उसके बाद जब आरती होने लगी तब लोगों को पता चला कि अच्छा अयोध्या में सरयू आरती भी होती है। और उसी का एक पार्ट है कि राम की पैड़ी पहुंचने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरयू की पैड़ी पर हैं, आरती कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ आएंगे। यानी प्राथमिकता में उनके सरयू आरती है, फिर वो राम की पैड़ी आएंगे और उसके बाद दीपोत्सव की शुरुआत हुई। ये मनसा ही कहेंगे कि पिछली बार का जो रिकॉर्ड था 4,04,026 दियों का था, इस बार आपके पीछे राम की पैड़ी पर 5,51,000 दिए चल रहे हैं। मतलब ये है कि मंशा थी कि 2017, 2018, 2019 और 2020 आते आते एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड ड्रोन कैमरे से कैप्चर किया जाएगा। तत्पश्चात हाथों परिणाम की घोषणा होगी। छोटी मोमबत्ती लेके जलाएं, बड़ी मोमबत्ती जो डंडियों में लगी है उनसे जलाने में दिक्कत होगी। हाथों में मोमबत्ती लेके जलाएंगे। दिखाइए, मैं अपने सहयोगी से कहूंगा हरीश को कि हरीश तस्वीर दिखाइए। ये देखिए उत्तर प्रदेश के तमाम मंत्री पहुंच चुके हैं, खास मेहमान आनंदीबेन पटेल, और साथ ही साथ देखिए मंच पर योगी आदित्यनाथ। ठीक उसी तरीके से जैसा कि हर बार योगी आदित्यनाथ को आप देखते हैं यहाँ पर वो पहुंचते, सबसे पहले वो जाते हैं रामकथा पार्क। वहां पर कार्यक्रम का जो आयोजन होता है, उस आयोजन के खत्म होते ही यानी कि उस आयोजन में जैसे ही राज्याभिषेक किया जाता है प्रभु श्री राम का, जैसा कि हेलीकॉप्टर के जरिए एक काम करें, दिए लें और उन दियों से दूसरे दियों को जलाएं, वो आसान होगा। जल्द से जल्द जलाना है आपको। समय दिए एक दूसरे से सटा दें, दो लो एक, और उनके साथ उनके तमाम सहयोगी आए थे रावण के वध के बाद। अब देखिए दीप प्रज्वलन का ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है और जैसे ही योगी आदित्यनाथ, माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और विशिष्ट गण का आगमन हो चुका है और सबसे पहले दीप प्रज्वलित किया जा रहा है, दीपोत्सव 2020, और उसके बाद दीपदान के लिए दीप प्रज्वलित होगा। और वही तमाम साधु संत हैं मंच पर मौजूद और योगी आदित्यनाथ खुद मौजूद हैं। और तस्वीरों के जरिए आप ये भी समझ सकते हैं कि दरअसल ये जो आयोजन है पूरा योगी आदित्यनाथ का, अंजीत, ये कितना बड़ा आयोजन है और इस आयोजन को लेकर कितने गंभीर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। देखिए ये आयोजन इतना बड़ा है, आप इसे समझिए कि अगर कोरोना काल नहीं होता तो पूरी सरकार, पूरी योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट इस मंच पर मौजूद होती, लेकिन फिर भी उनके जल संसाधन मंत्री महेंद्र सिंह, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, नीलकंठ तिवारी, तमाम मंत्री अभी भी मौजूद हैं और पालन ये किया जा रहा है कोरोना का, उस प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है, दूर दूर बैठे। और एक और खास बात विद्या मैं आपसे करना चाहता हूं, देखिए आमतौर पर जब मुख्यमंत्री किसी मंच पर जाते हैं तो साधु संत आमतौर पर मंच कम शेयर करते हैं। इस मंच पर आपको देखिए क्योंकि खुद योगी साधु के भेष में है, इसलिए तमाम संतों को भी जगह मिली। और अंजीत देखिए बहुत दिलचस्प बात मैं बता रहा हूँ अपने दर्शकों को, क्योंकि मैं हर
बार यहाँ पर दीपोत्सव में आता रहा हूँ, हर बार अयोध्या में जब भी चाहे वो फैसला हो, चाहे फैसले से पहले अदालती सुनवाई हो, मैं हर बार यहाँ पर आता हूँ। और मैंने पहली बार देखा था अयोध्या में कि राम कथा पार्क में जिस मंच पर मुख्यमंत्री, मंत्री यानी कि सरकारी अमला और जो प्रदेश के बड़े नेता होते हैं वो बैठते हैं, लेकिन यहाँ अयोध्या में जब पहली बार ही दीपोत्सव हुआ, जब पहली बार कार्यक्रम शुरू किया गया, तो उस मंच पर अलग से कुर्सियां लगाई गई थी साधु संतों के लिए। तमाम साधु संत न सिर्फ अयोध्या के बल्कि देश के जो बड़े साधु संत हैं वो अयोध्या पहुंचे थे और इन साधु संतों को ऊपर मंच के ऊपर बिठाया गया था। ठीक योगी आदित्यनाथ यानी कि मुख्यमंत्री और तमाम जो मेहमान होते हैं उनके बगल में बिठाया जाता है। यानी कि अयोध्या में जो साधु संत हैं, अयोध्या के जो लोग हैं जो प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन रहते हैं, जो जिनके कण कण में श्री राम है, कहते हैं देखिए अयोध्या में यहाँ कण कण में श्री राम बसते हैं। यहाँ जाति धर्म हर चीज से ऊपर उठकर प्रभु श्री राम के लिए लोग वंदना करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। और अभी हमने देखा कि सरयू पर जो आरती हुई, वो आरती के समापन के बाद अब योगी आदित्यनाथ पहुंच गए हैं देखिए इस मंच पर, और इस मंच के नीचे की तस्वीर जरा देखिए। मैं अपने सहयोगी कैमरामैन हरीश से बोलूंगा कि जरा तस्वीर दिखाइए। यहाँ पर एक और मंच लगाया गया है कुछ और वीआईपी लोगों के लिए, लेकिन सबसे बड़ा मंच ये है। इस मंच को हरीश एक बार कैमरा घुमाकर दिखाइए। सबसे बड़ा मंच ये है जहाँ पर आम लोग हैं, सबसे बड़ा मंच ये है जहाँ पर हमारे तमाम जो भारत के लोग हैं, अयोध्या के लोग हैं, जो दीपोत्सव में इस दिवाली में शामिल होने के लिए आते हैं, ये वो लोग हैं। और यहाँ तस्वीरों में आप देख सकते हैं अब दिए लगभग जल गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ दियों को जलाने का काम बाकी रह गया है। लेकिन देखिए रोशनी से कैसे अयोध्या नगरी नहा गई है। और तस्वीरों में आप ये भी देख सकते हैं कि राम की पैड़ी के आसपास की जितनी इमारतें हैं उनको रोशनी से नहा दिया गया है। 24 कुल घाट हैं और 24 घाटों पर दिए जला दिए गए हैं और अभी कुछ दिए जलने बाकी हैं, जिसके बाद इनको काउंट किया जाएगा, इनकी गिनती होगी और फिर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हो जाएगा, यानी कि एक इतिहास बन जाएगा। अयोध्या में हर बार एक इतिहास रचा जाता है दीपोत्सव के दिन, और इस बार जो इतिहास है वो ये कि 5,51,000 से ज्यादा दिए जलाए जा रहे हैं। और देखिए जो कई दिनों की मेहनत है यहाँ के लोगों की, जो इस काम में लगे हुए थे, उनके मेहनत को एक तो चाहता हूं, लेकिन मेरी अयोध्या कहां पर है? मैं कैसे आऊं? जहां मेरी अयोध्या थी वहां तो फैजाबाद हो गया है। उस समय मनाई गई होगी तो शायद दिवाली। बिल्कुल, ये दिवाली ऐसे ही मनाई गई होगी। हम जी तो कलयुग में रहे, लेकिन जब आप अयोध्या आएंगे तो आपको लग रहा होगा आप त्रेता में आ गए हैं, क्योंकि हर तरफ स्वागत चल रहा है, हर तरफ दिए जलाए जा रहे हैं। और दूसरी अहम सबसे बात यह है कि आखिर इससे पहले किसी मुख्यमंत्री ने क्यों नहीं सोचा कि अयोध्या में दिवाली मनाई जाए? सिर्फ योगी आदित्यनाथ ने सोचा कि अयोध्या में दिवाली मनाई जाए। दरअसल एक प्रशासक की मंशा होती है कि कैसे उस चीज को डेवलप करना है। एक संत के साथ साथ, एक महंत के साथ साथ मुख्यमंत्री भी है योगी आदित्यनाथ, और उन्होंने जब ये मंशा आई कि भाई अयोध्या को डेवलप करना है, तो इससे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? बिल्कुल इससे अच्छा तरीका नहीं। अब मैं तो बताता हूं कि किस तरीके से जब मैं पहली बार अयोध्या आया था और पहली बार यहाँ का दीपोत्सव था, उस वक्त यहाँ पर वायर्स नजर आते थे, यहाँ पर जो सड़कें थी वो टूटी फूटी थी। लेकिन आज की डेट में जब आप अयोध्या आते हैं या आएंगे, और मैं आया हूं और तमाम ये लोग जो आए हैं, उन्होंने तस्वीर कैसे बदल गई है अयोध्या की वो देखिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर इस वक्त की राम की पैड़ी की है। राम की पैड़ी की तस्वीर दिखाइए। मैं अपने सहयोगी हरीश से बोलूंगा कि आप राम की पैड़ी की तस्वीर दिखाइए, क्योंकि ये जो अद्भुत नजारा है ये सिर्फ साल में एक बार देखने को मिलता है। पूरी दुनिया भर के लोग इस अद्भुत नजारे को देखते हैं, और जो यहाँ पर नहीं पहुंच सकते हैं वो घर से इस अद्भुत नजारे को देखने की कोशिश करते हैं। सरकार की तरफ से इंतजाम भी किया गया है कि सोशल मीडिया के जरिए भी लोग अपने घर पर बैठे, रास्ते में चलते, आप जहां भी हैं, आप दुनिया के जिस भी कोने में हैं, इस उत्सव को देख सकते हैं, इस दिवाली को देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि अयोध्या में अगर दिवाली मनाई जाती है तो वो कितनी भव्य दिवाली होती है, कितनी बड़ी दिवाली होती है, कितना बड़ा ये उत्सव होता है, कितना बड़ा ये त्योहार है। प्रभु श्री राम जो पूरे दुनिया के हर किसी के कण कण में कहते हैं कि अगर आप किसी भी कोने में चले जाएं, ब्रह्मांड के किसी भी कोने में चले जाएं, तो कण कण में वहां पर राम है और राम का स्वागत है। तो तैयारी तो ऐसी होनी चाहिए, दृश्य तो ऐसा ही। देखिए आज अयोध्या में लोग वास्तव में सोच रहे होंगे कि आज ही के दिन भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या लौटे थे, क्योंकि ये उत्सव ऐसा ही है। आपको याद होगा
5 अगस्त को भी आप यही थे जब शिलान्यास हो रहा था भगवान राम के मंदिर का, उस समय भी दिवाली मनाई जा रही थी, दीपोत्सव उस वक्त भी था। मगर इस बार जो दीपोत्सव है, इस बार इस बात की खुशी है कि वाकई दिवाली है। पिछली बार तो लग रहा था कि ठीक है, राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा है, बड़ा मौका है, तो दीपोत्सव हो रहा है। ठीक कहा जी, ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा कि दरअसल इसी दिन का इंतजार लोग कर रहे थे। जो राम भक्त हैं वो इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि आखिर वो दिवाली हम कब मनाएंगे जब प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा होगा। वो दिवाली कब हम मनाएंगे जब प्रभु श्री राम टेंट से निकलकर और मंदिर में होंगे। तो देखिए वो शुभ घड़ी आ गई, वो शुभ दिन आ गया जब आप इस दिवाली को मना सकते हैं इस तरीके से कि प्रभु श्री राम अब टेंट में नहीं है, प्रभु श्री राम के लिए एक विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बनने जा रहा है। अभिनंदन करता हूं यहाँ पर जनता जनार्दन का, प्रभु श्री राम के भक्तों का मैं अभिनंदन करता हूं जी। और मैथिली ठाकुर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मैथिली, और इतना शानदार दृश्य है, इतना बड़ा पर्व है, इतना बड़ा उत्सव है, ये उत्सव बिना गीत बिना भजन के हो कैसे सकता है। अगर प्रभु श्री राम को लेकर आप कोई भजन हमें सुनाएं, कोई गीत सुनाएं मैथिली ठाकुर। दीपमाला हमने प्रभु के श्री चरणों में समर्पित किया है। आचमनी अरघान आरती यही यहाँ मेहमानी, अरे आचमनी अरघान आरती यही यहाँ मेहमानी। रूखी रोटी पाओ प्रेम से पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हाँ, मेरे भोजन का भोग लगाइए। श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हाँ, मेरे भोजन का भोग लगाइए। तो मैथिली ठाकुर को आपने सुना। अब आपको एक बार तस्वीर दिखा देते हैं। पहले हरीश तस्वीर दिखाइए जरा, एक बार मंच की भी तस्वीर अगर आप दिखा पाए तो दिखाइए, और उसके बाद तस्वीर ये दिखाइए जो इस वक्त की सबसे प्यारी छटा है। जी हाँ, अयोध्या की ऐसी छटा आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। इतने सारे दिए एक साथ जलते अयोध्या में पहले नहीं देखे होंगे, क्योंकि इतने सारे दिए इससे पहले जले नहीं। रिकॉर्ड बने हैं, लेकिन 5,51,000 से ज्यादा दिए आज जल रहे हैं। मालिनी अवस्थी हमारे साथ हैं, और प्रभु श्री राम को जब हम याद कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं, उनके लिए दिए जला रहे हैं, तो आइए मालिनी अवस्थी जी से भी सुनते हैं प्रभु श्री राम का भजन। घाट संख्या 7 पर रणरंग धीरं राजीव नेत्रं रघुवंश शरण